राजस्थान की अशोक गहलोत सरकार ने राजेंद्र गुड़ा को मंत्री पद से बर्खास्त कर दिया था। राजेंद्र को मंत्री पद से हटाए जाने के बाद जब वह विधानसभा पहुंचे तो काफी हंगामा हुआ था। जब राजेंद्र संसद पहुंचे तो स्पीकर के सामने लाल डायरी रहलाने लगे, जिसके चलते स्पीकर सीपी जोशी आग बबूला हो गए थे और उन्होंने मार्शल को आदेश देकर राजेंद्र को संसद से बाहर करवा दिया था और लाल डायरी भी छीन ली थी। राजेंद्र ने मीडिया के सामने यह भी कहा था कि मुझे मार्शलों ने नहीं बल्कि कांग्रेस के मंत्रियों ने घसीट कर बाहर निकाला। मेरे ऊपर 20 से 25 लोगों ने एक साथ हमला किया और मुझे लात घूंसे मारकर जमीन पर पटक दिया। राजेंद्र ने मीडिया के सामने यह भी कहा था कि गहलोत साहब, आपने गुंडागर्दी करके वो डायरी का आधा पार्ट तो मेरे से छीन लिया, लेकिन उस डायरी का आधा पार्ट अभी भी मेरे पास है और इस डायरी में आपके सारे काले कारनामे हैं, रहस्य हैं, जिसका खुलासा मैं आगे करूंगा। वहीं बर्खास्त हुए मंत्री राजेंद्र ने आज जयपुर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके मीडिया के सामने लाल डायरी खोली। राजेंद्र ने कहा कि लाल डायरी में जो तथ्य थे उस सारे तथ्य को मैं आज सामने रख रहा हूं। राजेंद्र ने लाल डायरी में लिखी बातों का जिक्र करते हुए बताया कि डायरी में आरसीए में करप्शन की बातों का जिक्र किया गया है। उन्होंने कहा कि महिलाओं को मुकदमा दर्ज कराने के लिए दिल्ली जाना पड़ता है। इस दौरान लाल डायरी में धर्मेंद्र राठौर की हैंडराइटिंग लिखते हुए राजेंद्र ने कहा कि इस डायरी में लिखा है आरसीए को लेकर मेरी और वैभव जी की बात हुई। भवानी समोता किस तरह तय करके लोगों को अब तक पैसा नहीं दे रहा। राजीव खन्ना आया, कहा समोता ने वादा पूरा नहीं किया। राजेंद्र ने आगे भी कहा कि डायरी में सौभाग्य जी का भी नाम है। मुझे सरकार जेल में डाल देगी तो कोई और इस डायरी के बारे में जवाब देगा, वरना मैं इस डायरी से जुड़े सारे खुलासे करूंगा। मैं सरकार को नहीं बल्कि सरकार मुझे ब्लैकमेल कर रही है। रंधावा ने मुझ पर माफी मांगने के लिए दबाव बनाया। मैं इस डायरी को विधानसभा में टेबल करना चाह रहा था जिससे सारे तथ्य अधिकारी रूप से सामने आ जाए। राजेंद्र ने आगे कहा कि मुझे धमकी मिल रही है, मुख्यमंत्री चलते हैं तो धरती हिलती है। अब देखना यह होगा कि राज खुलने के बाद गहलोत सरकार पर क्या असर पड़ेगा और क्या अगली बार सरकार सत्ता में आ पाएगी और क्या बीजेपी राजेंद्र को अपनी पार्टी में शामिल कर सकती है। आपकी क्या राय है इस मामले में, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें और सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। तब तक के लिए देखते रहिए जनहित टाइम्स। धन्यवाद।